मिल सकता है, क्योंकि अभी मेजर ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो हम डाउन साइड की तरफ का सोचेंगे भी नहीं। अगर डाउन साइड का अगर हमें व्यू रखना है तो 25,300 के नीचे क्लोजिंग का वेट होना चाहिए, कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, तब जाकर हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो वो ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर, तो हम यहाँ पे ट्रैप होने के हमारे चांसेस हो जाते हैं। यहाँ तक 900 के आसपास में ट्रैपिंग के चांसेस है, तो पुट बाय कभी भी नहीं करेंगे इस जोन में। इस जोन में कभी भी पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाई ऑन डिप्स हो सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पुट के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट अभी सस्टेन करा 52,000 के आसपास में। तो यहाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों मैंने निफ्टी का अभी 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के पास में 2.5% की एक कैंडल बना चुकी है, तो निफ्टी को थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके बाद में अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आज की कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बनी है, पॉज कर गई है। अभी ये जब 25,450 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होगा और वहां पे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तो आपको 250-300 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर ये एक्सपायरी के दिन मिल गया तो फिर काफी अच्छा आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर होते हुए दिखाई देगा, अच्छा पैसा वहां पे बनते हुए दिखाई देगा। अगर मान के चलिए ये हाई को ना काटे और अगर इस लो को काट देता है, तो फिर हमारे लिए एक नीचे का एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, वो ये लेवल निकल के आ रहा है जो कि पिछला ब्रेकआउट जोन था तकरीबन 25,100 के आसपास का। तो देखते हैं ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो पाता है या फिर नीचे की ओर ब्रेकडाउन हो पाता है। मुझे लगता है ऊपर की ओर ब्रेकआउट होना चाहिए, काफी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही ये पोज कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अभी आपको इसी लेवल पर ध्यान रखना है और अभी चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं निफ्टी किस तरीके से क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी को आप देखोगे तो 3 दिन से एक रेंज में बना हुआ है, एक पैटर्न में बना हुआ है। आप देखिए 3 दिन से एक रेंज है, ये तकरीबन 120 पॉइंट की रेंज है और इसी रेंज में 3 दिन से क्लोजिंग देकर जा रहा है। आप देखोगे तो ये थर्सडे के दिन को एक्सपायरी के दिन का एक मोमेंटम था, मोमेंटम के बाद में एक जोन बना दिया, उसी जोन में भी मार्केट काम करके जा रहा है। आज भी गैप अप ओपन हुआ पर क्लोजिंग जो है साइडवेज दे करके गया है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड दे करके गया है। तो दोस्तों जब तक ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं होता है 25,450 के ऊपर, तब तक आपको अच्छा खासे मोमेंटम कॉल साइड की तरफ देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर पुट साइड की तरफ आपको जाना है तो इस 25,000 और तकरीबन 300 के लेवल को नीचे की ओर काटने के बाद में एक कैंडल क्लोज करें। जैसे एक कैंडल क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद में मैं हर बार बोलता हूँ पुल बैक का वेट करें। पुल बैक के बाद में यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा जो हमें फिर वापस लेके आ सकता है इस जोन के आसपास में, जो है 25,200 के आसपास में दोस्तों। तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए? हमारा व्यू कल के लिए यही होना चाहिए, जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 25,450 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होगा और वहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा अगर मेरा व्यू रहता तो कॉल साइड की तरफ जाने का रहेगा, तो उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अभी मेजर ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो हम डाउन साइड की तरफ का सोचेंगे भी नहीं। अगर डाउन साइड का अगर हमें व्यू रखना है तो 25,300 के नीचे क्लोजिंग का वेट होना चाहिए, कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, तब जाकर हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों भी बैंक निफ्टी का भी मैंने 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है और बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि अपने पास में एक नियर बाई एक रेजिस्टेंस है जो 51,800 से 52,000 के आसपास में है। जब भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता है तो अच्छा साइन हमें मिलेगा दोस्तों। तो अभी एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे करके गया है। अगर आप देखोगे एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया है नीचे से और ICICI बैंक ने भी ब्रेकआउट दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम देखने को आज मिला है। पर अगर आप बात करोगे SBI बैंक की, HDFC बैंक की, इंडसइंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इतना खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अगर ये बैंक भी इसको सपोर्ट करें तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी में अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर देख लेते हैं। वैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगला रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 52,500 से लेकर 52,800 का निकल के आ रहा है दोस्तों। तो अभी अच्छी खासी जगह पे क्लोजिंग करके गया है। अभी देखना ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स है, बैंक के कंपोनेंट्स है, वो एक साथ दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अगर वो इन इंट्राडे में साथ दे पाते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कल भी मिले, हो सकता है आपको फिर एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। तो चलिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर बैंक निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर आया और 51,950 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर गया। तो कॉल साइड के मोमेंटम मॉर्निंग आवर में काफी अच्छे से बढ़े थे। उसके बाद में थोड़ा धीरे करके नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद में यहाँ पे एक सेटअप वापस से बना। उसके बाद में वापस डे हाई के आसपास में इसने
काम किया और वहीं के आसपास में क्लोजिंग करके गया है दोस्तों, उसी जगह पे क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। तो कल के लिए हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए और किस नज़रिए से बैंक निफ्टी को अभी हमें देखना चाहिए। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं भी अभी थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी अच्छी जगह पे क्लोजिंग करके गया है। बैंक निफ्टी के लिए अगला जो पड़ाव हो सकता है रेजिस्टेंस का, वो अगर आप देखोगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में तो 52,300 के आसपास में है, और उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 52,700 से 800 के आसपास में भी है। उससे पहले एक 52,500 का एक साइकोलॉजिक लेवल भी है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान देना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है। अभी कल के लिए हमारा क्या ट्रेड और प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी अपन बात कर लेते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो है 52,200 का। अगर 52,200 से लेकर और 52,100 के आसपास में, इस 100 पॉइंट के आसपास में मार्केट ओपन होता है, और यहाँ पे इस लेवल को जैसे 52,200 से 220 को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद में जैसे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद में अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है ऊपर की ओर और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने लग जाता है कॉल साइड में जाने के लिए, तो हम यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो है बुलिश, वो है हमारा कॉल साइड में जाने का व्यू है। तो जैसे ही इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनने लगता है, कोई हमें कंफर्मेशन मिलता है तो कॉल साइड में जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर तो हम यहाँ पे ट्रैप होने के हमारे चांसेस हो जाते हैं। यहाँ तक 900 के आसपास में ट्रैपिंग के चांसेस है, तो पुट बाय कभी भी नहीं करेंगे इस जोन में। इस जोन में कभी भी पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स हो सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पुट के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट अभी सस्टेन करा 52,000 के आसपास में, तो यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। पुट तभी बाय करेंगे जब 51,900 से 850 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे और पुल बैक ले, उसके बाद में प्रीवियस लो को काटे पुल बैक की कैंडल को, तब जाके हम पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, जो हमें वापस इसको लेके आ सकता है 51,500 से 700 के आसपास में दोस्तों। तो अभी हमारा मेजर व्यू जो है बुलिश साइड में है। कल मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।